ठीक है, आज हम लोग का जो क्लास है दैट विल बी रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ ऑल द अकाउंटिंग टर्म्स एंड ऑल। कल हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में सारी बातें कर ली थी। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन से होते थे, क्लियर है सबको? कंबाइंड इसलिए कर लिया क्लास क्योंकि सबको अकाउंटिंग के बेसिक आना चाहिए, देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड ऑल। तो आज हम लोग को बात करनी है अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल्स हैं, जो अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, क्योंकि पहला स्टेप जो अकाउंटिंग का होता है दैट इज जर्नल। हाउ टू प्रिपेयर जर्नल। जर्नल एंट्री बेसिक्स है अकाउंटिंग की। अगर आपको जर्नल एंट्री करना आती है देन यू कैन डू एवरीथिंग इन द अकाउंट्स, एल्स आप नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक बात? तो कितने बच्चे हैं जिनको जर्नल एंट्री ऑलरेडी आती है? ठीक है। तो अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन है जिसमें कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग accounting classifies, records and then analyze all the transaction in the business activities. ठीक है। So the first step is you have to classify the objects. मीन्स जब भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमारे सामने न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक बिजनेस हाउस के सामने न्यूमरस ट्रांजैक्शंस हैं। मिस्टर महेश से कुछ सामान खरीदा गया, मिस्टर पॉल को कुछ बेचा गया, समवन इज एक्सपेक्टिंग देयर सैलरी फ्रॉम अस, ऐसा ही है ना। लैंडलॉर्ड को हमें रेंट देना है, किसी से कमीशन लेना है, कुछ कमीशन ड्यू हो जाता है, बैंक में पैसा जमा किया गया, बैंक से पैसा निकाला गया, पर्सनल यूज के लिए दिया गया, बहुत सारी तरह तरह की चीजें होती हैं। तो सारी चीजों को अगर हमें प्रोफेशनली लिखना है देन वी हैव टू क्लासिफाई ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द बिजनेस। सो हाउ यू विल क्लासिफाई, पहले हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, रिकॉर्डिंग पे नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। क्लासिफिकेशन के लिए पहले आपके सामने आता है रियल अकाउंट। सो क्या कोई बताएगा व्हाट इज रियल अकाउंट? कोई बताएगा रियल अकाउंट क्या है? एनीवन? गलत सही एकदम स्पीक अप योर माइंड। कोई बताना पसंद? बिल्कुल शर्म ना करो, बताओ, आराम से बताओ रियल अकाउंट क्या होता है। बताइए रियल अकाउंट क्या होता है। हम पॉइंट आउट करके बच्चे को पूछें इससे पहले तुम खुद बता दो। रियल अकाउंट के बारे में पता है, नाम सुना है? क्या होता है रियल अकाउंट? नहीं सुना? अच्छा, देखिए रियल अकाउंट में क्या चीजें आ रही हैं इसके बारे में देखते हैं पहले। अब आया समझ में? टेंजिबल एसेट्स आते हैं और इंटेंजिबल चीजें आ जाती हैं। अब ये टेंजिबल का मतलब क्या होता है? विच हैज सर्टेन शेप, विच हैज अ सर्टेन मास, विच कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट। तो अगर हम इस हॉल की बात करें, इस क्लासरूम की बात करें, तो इसमें हमको और आपको छोड़ के, जो कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको छोड़ के जितनी भी चीजें आपके आसपास दिख रही हैं, एवरीथिंग हियर इज अ टेंजिबल एसेट। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट इज इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स इंक्लूड्स, ये लिखते रहिएगा, यहां पे बहुत ज्यादा नहीं लिख रहे हैं हम, लिखते रहिएगा सारी चीजें। इनटेंजिबल एसेट्स में वो एसेट्स आते हैं कि जिनको आप छू तो नहीं सकते, जिनका कोई शेप नहीं होता, जिनका कोई टेक्सचर नहीं होता, बट दे एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल द गुडविल ऑफ अ पर्सन, एक इंसान का एक नाम जिसकी वजह से वो कुछ पैसे कमाता है। ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड एवरीथिंग इज इनटेंजिबल एसेट। इज इट क्लियर और नॉट? सो इसका अकाउंटिंग में क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out. मीन्स
if in a business we are purchasing anything, for example, if you are purchasing a machinery, if you are purchasing a motor car, if you are purchasing this board, if you are purchasing a mobile, then it will be debited in the books of account. Clear? कोई तुमसे पूछे कि डेबिट की डेफिनेशन क्या है, तो इट इज नॉट रिजिड, इट इज नॉट इन अ रिजिड फॉर्म. वो डिपेंड करता है कौन से अकाउंट में हम डेबिट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं. अगर डेबिट हम रियल अकाउंट का पूछते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हम बच्चों को समझाने के लिए याद रहे, क्योंकि देखो जब तक ये चीजें तुम्हें याद ना रहे, जब तक तुम उसको रिलेट ना कर सको, आराम से पढ़ाई नहीं कर सकते हो. बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो? मिसाल के तौर पे अगर हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और हमें समझ ही में ना आए कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो वो चीज रट तो सकते हैं हम, लेकिन उसको हम समझ नहीं सकते, उसको हम याद नहीं रख पाएंगे. रट के तो याद रख लेंगे, लेकिन उसको कंसेप्चुअली हम समझ नहीं पाएंगे, कहीं और अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो अगर हमें कहीं पे एप्लीकेशन करना है किसी चीज की, तो हमारे सामने ये बात क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू आर स्टडीइंग, व्हाट वी आर स्टडीइंग, इसका यूज यहां पे है. उसको हम रिलेट कर पाएंगे, तब हम चीजों को याद रख पाएंगे. बात क्लियर हो रही है हमारी? देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, 3 रूल्स होंगे अभी याद करने के लिए. समझ लीजिए कि एक अगर दरवाजा है, घर है, उसमें एक बेल लगी हुई है. जब भी कोई आपके घर पे आता है, मान लीजिए मशीन लेके आ रहा है, हेयर ड्रायर लेके आ रहा है आपके घर पे, अमेजोन वाला आ रहा है, बेल बजाएगा. बेल की नॉर्मली आवाज क्या मानी जाती है? डिंग डोंग. ऐसा ही है. तो डी से होता है डिंग डोंग, और डी से क्या हो गया? डेबिट. तो जब कोई आएगा तो बेल बजाएगा, बेल बजाएगा तो डेबिट. इज इट क्लियर? याद करने के लिए कोई रूल नहीं है. देन आता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अच्छा, वो चलने लगा, थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल में था, तो क्या कहेगा? हम लोग नॉर्मली क्या करें? चल रहे भाई. वो कहेगा चलता हूं, दुआओं में याद रखना है. तो चलता हूं तो सी, और सी से हो गया क्रेडिट. तो जब आएगा तो डेबिट, और जब वो जाने लगेगा तो चलता हूं कहेगा, तो दैट मीन्स क्रेडिट. इज इट ओके और नॉट? एवरीथिंग इज क्लियर? ये हो गया रियल अकाउंट. तो जब भी हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, ट्रांजैक्शन आता है अकाउंटिंग में, तो हमने पहले तो क्लासिफिकेशन किया, जैसे यहां पे पहले में हो गया रियल अकाउंट का. जैसे ही हमने क्लासिफाई कर लिया कि भैया ये चीज रियल अकाउंट है, तब हम ये देखेंगे नेक्स्ट स्टेप पे दैट either it is coming into the business or it is going out of the business. Simply, for example, if you are purchasing a machine, take the example that we are purchasing this remote. Okay, हमने ये रिमोट खरीदा. जब ये रिमोट हमारे पास आएगा बिजनेस में, तो ये आ रहा है, और इसके बदले में क्या जा रहा होगा? कैश जा रहा होगा. Both the things can be seen, touched or felt, so it will be classified as a real account. This remote can be touched also, as well as cash can be touched. तो अब ये दोनों चीजें क्योंकि एक फिजिकल शेप रखती हैं, इनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, एक मास है, वेट है, तो ये रियल अकाउंट में आ गया, कैटेगराइज हो गया. जो चीज आ रही है हमारे पास, दैट विल बी डेबिटेड, और जो चीज जा रही है, दैट विल बी क्रेडिटेड. सो व्हाट विल बी द एंट्री? रिमोट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? ठीक है, मूविंग फर्दर. पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के पर्सनल अकाउंट को हम लोग कंसिडर करते हैं. कौन कौन से हैं, किसी को पता है? आ जाओ. 3 तरह के पर्सनल अकाउंट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं. पहला हो गया वेरी गुड, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव. अब इसको फर्दर हम लोग थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं. क्या होता है? नेचुरल पर्संस आर दोज पर्सन हु आर नेचुरली बॉर्न. हम आप एक नेचुरल पर्सन कंसिडर किए जाते हैं, जो कि आम, जैसे हम लोग देखते हैं सांस ले रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम लोग क्या हो गए? नेचुरल पर्सन. इसके अंदर कोई भी आ सकता है. जो भी इंसान जीवित है वो कहां गया? नेचुरल पर्सन. एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि लाइव स्टॉक्स जो होते हैं, जैसे मान लो किसी का कैटल फार्मिंग है, ठीक है, तो उसके जो भेड़ बकरियां, जो गाय भैंसे जानवर हैं उसको लोग पर्सनल में सोचते हैं कि शायद कंसिडर हो जाए. कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोफेशनल्स नहीं होते, बच्चे हो जाते हैं.
वो सोचते हैं सांस लेने वाले जीव की बात हो रही है तो वो पर्सनल में आएगा, बट दे विल बी कंसिडर्ड एज अ रियल अकाउंट, क्योंकि वो हमारे लिए असेट है, बट दे आर नॉट नेचुरल पर्सन्स, पर्सन नहीं है वो। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो नेचुरल पर्सन्स कौन हो गए? हम आप जैसे लोग जो कि नेचुरली बॉर्न है और एक जिंदगी को जी रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जो कुछ भी। ये हो गए नेचुरल पर्सन्स। देन कम्स द आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन के साथ एक मसला यह है कि दे आर बॉर्न एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स आर क्रिएटेड बाय लॉ। क्लियर? Natural persons are born and artificial persons are created by law. For example, if I want to start a company, तो हमें कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा. We have to fulfill all the formalities. We have to file the memorandum of association. Then we have to file the article of association. If in the case of public company, we have to file prospectus या statement in lieu of prospectus. उसके बाद जाके हमारे नाम वेरीफाई होंगे, सारी चीजें वेरीफाई होंगी. Then the registrar of the company will give you a certificate of commencement of business. ऐसा ही है ना? And once you are getting that certificate कि you can easily commence your business, तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल रहा है उस दिन, उस तारीख पे उस नाम की कंपनी जन्म लेती है. दैट इज नॉट अ नेचुरल बर्थ, बट यू आर क्रिएटिंग दैट कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ. इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है? अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा अपने कॉमर्स वगैरह के बाकी सब्जेक्ट्स में कि कंपनी जो होती है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है. सुना है ना? ये अपने डायरेक्टर्स के कानों से सुनती है, अपने डायरेक्टर्स के मुंह से बोलती है. इसकी एक कॉमन सील होती है जो इसकी सिग्नेचर का काम करती है. जैसे हम लोग कहीं साइन करते हैं, दैट मींस वी आर अग्रीइंग, हम लोग साइन कर देते हैं. लेकिन कंपनी पास होती है मोहर. जहां पे कंपनी मोहर होगी दैट मींस वो कंपनी अग्री कर रही है उस कॉन्ट्रैक्ट को. या सुना है नहीं सुना है? तो कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो गए, फर्म्स हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स, दे ऑल आर आर्टिफिशियल पर्संस. Then comes a representative personal account. For example, salary. अगर हम बात करते हैं सैलरी की, for example, Mr. A is our employee, and I am obliged to pay him salary. मंथ एंड में हम उनको या मंथ की स्टार्टिंग में हम उनको सैलरी देंगे ना, जो भी हमने एग्री की होगी. हमने हम 10,000 रुपए आपको देंगे मिसाल के तौर पे. मिस्टर ए से हमने कहा सैलरी देंगे. अब मिस्टर ए के जैसे देयर आर 40 मोर एम्प्लॉइज, सबको सैलरी देनी है. इसका मतलब ये हो गया कि मिस्टर ए को जब हम देंगे तो दैट विल बी नोन एज सैलरी. बट 40 प्लस हो गए, ये क्या हो गया? सैलरी पेबल फॉर द होल एम्प्लॉयड पर्संस. एम आई क्लियर और नॉट? बात समझ में आ गई? पानी पास कर देना बेटा. बात क्लियर हो गई? अब हमने बात की ये सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई. मींस नाउ यू आर नॉट सपोज टू, यू आर नॉट पेइंग सैलरी इन द पर्टिकुलर मंथ, रादर इट इज ड्यू फॉर द नेक्स्ट मंथ एज वेल. एक महीने के लिए सैलरी ड्यू हो गई. हमने कहा साहब अभी सैलरी नहीं, अगले महीने ले लेना. सो व्हेन आई एम सेइंग कि सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, मींस सैलरी शुड बी पेड टू समवन एट द बैक एंड. कोई है, कौन है ये? मिस्टर ए. हमने लेकिन कहा सैलरी हो गई आउटस्टैंडिंग. जब हमने कहा सैलरी आउटस्टैंडिंग है, दैट मींस अब ये सैलरी हमें देनी है मिस्टर ए को, जो कि अभी बैक एंड पे. हमने सिर्फ इतनी बात करी, सैलरी खर्चे, मतलब जो हमारे खर्चे इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वो हो गई आउटस्टैंडिंग, बाकी हो गई. तो देयर इज समवन ना कि हु इज गोइंग टू रिसीव दैट अमाउंट. इफ आई एम पेइंग सम अमाउंट फॉर एग्जांपल ऑफ 1 लाख रुपीज टू समवन इन एडवांस, हमने कहा मैंने एडवांस दे के रखा हुआ है 1 लाख रुपया, तो देयर इज समवन कि जो हु इज रिसीविंग दैट अमाउंट. ईदर मे बी ही मे बी अ नेचुरल पर्सन और एन आर्टिफिशियल पर्सन. या तो हमने अपने कॉलेज की फीस एडवांस दे दी होगी, या किसी मिस्टर ए, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई को हमने एडवांस दे के रखा होगा. अगर किसी का बाकी है तो भी, या तो मान लो कॉलेज की फीस बाकी है, बात समझ में आ रही है ना, या किसी मिस्टर ए का पैसा बाकी है, तो देयर इज समवन एट द बैक एंड कि जिसका पैसा या तो बाकी होगा या एडवांस मिल गया होगा. तो हमने जब कहा आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसका मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग मिस्टर ए हु इज एट द बैक एंड.
कोई है जो उस पैसे को रिसीव कर रहा हो। एम आई क्लियर और नॉट? तो इस पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, credit the giver. Whosoever is receiving anything will be debited, and whosoever is giving anything will be credited. जो रिसीव कर रहा होगा कुछ भी वो क्या हो गया? डेबिट। और जो दे रहा होगा उस चीज को या किसी भी चीज को वो क्या हो गया? क्रेडिट। अभी हमने 2 मिनट पहले बॉटल मांगी। बच्चा आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास साहब से मैंने अभी अपनी बॉटल मांगी। सो मोहम्मद अब्बास इज द पर्सन हु इज गिविंग मी दिस बॉटल। और अब देखिए, अगर हम लोग अब फर्दर आगे बढ़ गए ना, ये लाइव एग्जांपल से हम समझा रहे हैं ताकि तुम्हें अकाउंटिंग याद रहे। हम लोग जब क्लास 11 में हमने जब अकाउंटिंग सीखी थी तो हम लोग क्या करते थे, इस तरह से जब हम लोगों ने पढ़ा तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लो कोई आया, जैसे मान लो मिसाल के तौर पर मिस्टर ए आए, उनसे हम लोग बोर हो रहे हैं तो उसकी एंट्री बना देते थे। अब हम बताएंगे नहीं एंट्री क्या होती है वरना बनाने लगोगे। क्लासिफाई किया हमने, मिसाल के तौर पे मोहम्मद अब्बास ने हमें बॉटल दी। सो यहाँ पे 2 चीजें हो गई, एक है बॉटल एंड अनदर वन इज मोहम्मद अब्बास। हम एक मिसाल ले रहे हैं, ऐसे अकाउंटिंग कर नहीं रहे, हम सिर्फ समझाने के लिहाज से एक बात करें ताकि तुम्हें समझ में आए। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो बॉटल आई, ये किसमें थी? बॉटल रियल अकाउंट, बिकॉज इसको हम छू सकते थे। और कौन दे रहा है? मोहम्मद अब्बास। ही इज अ नेचुरल पर्सन। तो अब बॉटल आई है तो कहां लिखेंगे हम लोग? डेबिट में। एंड हु इज गिविंग मी दिस बॉटल? मोहम्मद अब्बास। सो मोहम्मद अब्बास विल बी द गिवर एंड हेंस ही विल बी क्रेडिटेड। एम आई क्लियर और नॉट? बात क्लियर हो गई? इसी तरह से मिसाल के तौर पे हमने ये रिमोट, अच्छा एक यहां पे चीज को हम क्लियर आउट कर दें, बहुत पॉइंट आ गया तो मैं क्लियर कर दूं। एंट्रीज में मिसाल के तौर पे लिखा है परचेज गुड्स, इसको हम यहां पे मिटा दें। फंस जाता है ये। पहली चीज लिख रहे हैं सोल्ड गुड्स, दूसरा है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए। ये 2 चीजें हैं। यहां पे पहले तो हम ये क्लियर कर दें गुड्स क्या होते हैं। कल के लेक्चर में हमने बताया था गुड्स क्या होते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम लोग फर्दर आगे बढ़ रहे हैं तो हमको उस चीज को फिर से क्लियर आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टेशनरी जिनकी बुक का काम है, स्टेशनरी का काम है, मान लो ये किताब है, जो भी स्टेशनर हैं उनके लिए बुक क्या कहलाएगी? गुड्स। जिस चीज की हम रेगुलर डीलिंग कर, बिजनेस क्या कहती है? बिजनेस की डिफिनेशन क्या है? एक्ट ऑफ बीइंग बिजी। जिस भी काम में हम लगातार बिजी रहें विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। खाली बिजी ना रहे, टहल नहीं इधर उधर, बहुत बिजी हैं आजकल बच्चे, आजकल ये तब कर रहे, मोबाइल में लगे हैं, खाली गेम खेलने, बिजी बहुत है हम लोग। वो बिजी होना नहीं है, उसको कहते हैं बेकारी करना। यू आर यूजलेस इफ यू आर डूइंग सर्टेन एक्ट्स कि जिससे आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, अपने को थोड़ा सा मेंटल वेलबींग नहीं कर रहे हैं, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वो बिजनेस नहीं कहलाता। बिजनेस का मतलब होता है ऐसे बिजी होना दैट यू आर अर्निंग प्रॉफिट, बिकॉज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जहां से पैसा कमाते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहे हैं हम लोग। तो अगर हम ऐसे बिजी हैं किसी चीज में, मिसाल के तौर पे इस किताब को बेचने में बिजी हैं, हमारी एक प्रॉपर दुकान है, सेटअप है, ऑनलाइन बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, खाली ऑनलाइन हो दुकान ना हो, दुकान हो ऑनलाइन ना हो, कुछ भी हो सकता है। व्हाट्सएप के माध्यम से बेच रहे हो, इंस्टाग्राम के माध्यम से बेच रहे हो, कैसे भी हम बेच रहे हो, हम लगातार कंटिन्यूअस इसी बुक में डील कर रहे हैं या ऐसी बहुत सारी बुक्स में डील कर रहे हैं या कॉपीज में डील कर रहे हैं, देन आई एम अ बिजनेसमैन ऑफ दीज बुक्स एंड कॉपीज, दैट मींस आई एम अ स्टेशनर। एम आई क्लियर और नॉट? तो जिस चीज में रेगुलर डीलिंग कर रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए, उस चीज को हम कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में गुड्स, व्हेन यू आर परचेजिंग और सेलिंग दैट पर्टिकुलर आइटम। अगर इस किताब को हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं क्योंकि इसी का बिजनेस हमारा था, तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए? गुड्स। और अगर बीइंग ए स्टेशनर, अगर ये रिमोट खरीद ले वो आदमी, तो वो रिमोट उसके लिए रिमोट कहलाएगा, गुड्स नहीं कहलाएंगे। अगर एक आदमी की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है तब उसके लिए रिमोट क्या हो जाएगा? गुड्स। और उस इलेक्ट्रॉनिक वाले आइटम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक जिसकी दुकान है उसके लिए बुक क्या हो जाएगी?
बुक। एम आई क्लियर और नॉट? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, अगर ना हो तो कोई और एग्जाम्पल दे दे। आगे यहां तक समझ में पक्का? ठीक है, मूविंग फर्दर। हमने कहा गुड्स खरीदे हमने, सोल्ड गुड्स, बेचे सॉरी, सोल्ड गुड्स। दूसरा केस है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए। बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा, जब भी नाम आ जाए, यहां पे किसी का भी नाम आ जाए, इसका मतलब दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड दिस विल बी द कैश ट्रांजैक्शन। हमने बताया था पहले भी लेक्चर्स में, कैश ट्रांजैक्शन का मतलब यह हरगिज नहीं होता है कि फौरन पैसे मिल जाएं या पैसे कैश में मतलब नोटों में मिले, सिक्कों में मिले, ऐसा भी हरगिज जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने माल आपने किसी से खरीदा या बेचा और पेमेंट आपने यूपीआई के जरिए कर दिया, ड्राफ्ट के जरिए कर दिया, चेक के जरिए कर दिया, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन। एम आई क्लियर और नॉट? देन दूसरा हमारे सामने जो बात आती है वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होता है जहां पे हम ये वादा करते हैं कि इन द नियर फ्यूचर आई विल पे यू दैट मच ऑफ अमाउंट। क्लियर? तो अगर नाम है तो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और अगर नाम नहीं है, सिर्फ या देखो कुछ बच्चे कहेंगे यार सर कैश तो लिखा नहीं आपने, सर सोल्ड गुड्स को कैश तो लिखा नहीं आपने। कैश लिखा हो या ना लिखा हो, अंडरस्टूड बात है कि कैश है। एक एग्जांपल हम तुम लोगों को दे दें इसका, शायद चीजें क्लियर हो जाएं। क्लास में शारिम मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे हमने शारिम से कहा शारिम यार पानी की बोतल ले आओ जरा सा कैंटीन से। शारिम गए, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो ऑन कैमरा तारीफ करी शारिम ने दिल से, इतनी गवाही जरूरी है। शारिम जाते हैं कैंटीन और पानी की एक बोतल लेके आ जाते हैं, धीरे से कहते हैं कैंटीन से लाएं। अच्छा, पानी की बोतल पैक थी, ठीक है, बिस्लरी कंपनी की थी मिसाल के तौर पे, तो क्या जरूरत थी ये बताने की कैंटीन से लाएं? बाहर भी दुकान है ना, कॉलेज के बाहर भी दुकान है, वहां से भी ला सकते हैं। इन्हीं ने कहा कैंटीन से लाएं, ये क्यों कह रहे हैं सोचना। और दूसरा केस है, फिर हमने शारिम को भेजा, हमने कहा शारिम जरा पानी ले आओ, बॉटल ले आना। हमने कहा कहने पैसे ना दिए, दे दिए। दोनों केस में फर्क क्या आ रहा है? एक एग्जाम्पल है खाली ये समझने के लिए। दूसरे केस में शारिम ने बता दिया कि मैंने पैसे दे दिए, आप मत दीजिएगा। पहले केस में शारिम ने यह बताया कि कैंटीन से लाए हैं। मतलब इशारतन इन्होंने ये कह दिया कि मैंने पैसे दिए नहीं, खुद दे दिए गए जाके। और तीसरे केस में शारिम ने कहा कैंटीन से लाए लेकिन सर पैसे ना दिए, हमने दे दिए। तो अगर तीसरा केस हम कंसिडर करें, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए फॉर कैश, तो इसका मतलब पहला और तीसरा क्या हो गया? कैश ट्रांजैक्शन। और दूसरा वाला क्या हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एम आई क्लियर? तो बेटा जब भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगे इसमें और इसमें, तो हम लोग दोनों को रियल अकाउंट में कंसिडर करेंगे। पहली बार में बॉटल आ रही है, कैश जा रहा है, तो बॉटल विल बी कंसिडर्ड एज अ टेंजिबल रियल एसेट, रियल अकाउंट, मतलब उसको रियल अकाउंट में कंसिडर करेंगे बिकॉज टेंजिबल है ना वो। और कैश दे दिया तो कैश विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रियल अकाउंट, टेंजिबल है वो भी। तो क्या करेंगे हम लोग बताइए? पहले वाले केस में ये छोड़ो, शारिम वाला केस ध्यान रखो। शारिम ने बॉटल दी हमें और कैश दे दिया है, तो बॉटल आ गई है और कैश चला गया है। बॉटल भी छू सकते थे, कैश भी छू सकते थे। बॉटल आ रही है, कैश जा रहा है, तो ये दोनों किस में हो गए? रियल में। रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां मिटा दिया हमने, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या हो गया? बॉटल को डेबिट कर देंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, और हमारे पास से क्या जा रहा है? एम आई क्लियर और नॉट? लेकिन अगर दूसरा केस आ जाता है जहां पे मिस्टर ए से डीलिंग हो रही थी, या दूसरा केस जिसमें शारिम ने कहा कि कैंटीन से लाए मतलब पैसे नहीं दिए, तो वहां पे एक कोई है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस नेचुरल पर्सन को कि जिससे उधार लिया, या एक आर्टिफिशियल पर्सन को कि जिससे उधार लिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मिस्टर ए या कैंटीन ओनर विल बी अ पर्सनल अकाउंट, विल बी कंसिडर्ड इन अ पर्सनल अकाउंट, और बॉटल कहां जाएगी? रियल अकाउंट में। तो बॉटल आ रही है एंड समवन इज देयर हु इज गिविंग दैट बॉटल विल बी क्रेडिटेड। एम आई क्लियर और नॉट? आ गया समझ में? मूव करें आगे। यहां तक कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट।
इसके रूल होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, CR रिप्रेजेंट्स क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सारे खर्चे जो भी बिजनेस के हैं वो सब डेबिट हो जाएंगे, सारे लॉसेस डेबिट हो जाएंगे, सारी इनकम्स और सारे गेन्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। ये तो बेसिक वो हो गया। देयर इज अ हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉसेस, कि जो बच्चों के लिए, मतलब बीइंग अ प्रोफेशनल तो आपको सारी चीजें पता होती हैं, आप बच्चों के लिए हम अगर ये क्लास ले रहे हैं तो बच्चों को ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज होती है कि एक्सपेंस क्या और लॉस क्या। कल बता चुके हैं, वैसे हम परसों ही बता चुके हैं, इस पे थोड़ा सा हाईलाइटिंग कर चुके हैं, तो हम बहुत ज्यादा इस पे डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दें ताकि कल परसों में जो बच्चे नहीं पढ़ पाए या नहीं समझ पाए वो एक बार फिर समझ लें। एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई रिटर्न मिल रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहीं काम करने जा रहे हैं, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक आदमी कहीं जॉब कर रहा है, उसको 30,000 पर मंथ मिल रहा है, वहां जाने के लिए उसको 2,000 रुपए अपने पेट्रोल के कन्वेंस के लगाना पड़ रहे हैं, तो 2,000 खर्च करके 30,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो 2,000 विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्सपेंस। क्लियर? उसका वो पेट्रोल गिर जाए, गाड़ी उसकी गिरे और पेट्रोल बह जाए तो वो क्या हो जाएगा, लॉस, बिकॉज उसके करस्पॉन्डिंग उसको कुछ भी हासिल वसूल नहीं हुआ। इसके बारे में कल डिटेल में बात हो चुकी है, आज सिर्फ थोड़ी सी बात करें क्योंकि हमें क्वेश्चन से भी आना है। फिर आता है हमारे सामने क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक वैसे ही जो हमने मेहनत करके कमाया दैट इज अ इनकम। जा रहे थे, पर्स पड़ा मिल गया, किसी के पैसे पड़े मिल गए, देखा उसका मालिक नहीं मिला। उसूल यही है, अगर कभी आपको कुछ पड़ा मिल जाए तो पहले उसके ओनर को तलाश करने की कोशिश करिएगा, सीधे ना रख लिएगा, ठीक है? कुछ अच्छी बातें भी मतलब सिखाना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो।